इमेजिन करो तुम कहीं जा रहे हो, सामने से कोई बंदा आ रहा है और तुम उससे टकरा जाते हो। सामने वाला गुस्से से तुम्हारी तरफ देख रहा है जैसे कि वो अब तुम पर अटैक करने वाला है। वो 3 है, तुम अकेले। अब इस जगह पे तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है इस जगह पे। पहला ऑप्शन, जो हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस बनी है स्ट्रीट फाइट के ऊपर, कुछ तो शायद तुमने भी देखी होगी, वो देखकर अगर तुम फाइट करने चले गए, यू आर द बिगेस्ट बुलशिट। क्योंकि 4 बंदों से तो तुम अकेले फाइट कर ही नहीं सकते। तुम क्या, जो प्रोफेशनल बॉक्सर और MMA फाइटर होते हैं वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके लिए भी काफ़ी हार्ड है, जबकि वो इतना ट्रेन करते हैं। अगर हम फाइट नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करें? ये तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं अपनी एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं 4th क्लास में पढ़ता था। लाइफ बिल्कुल बढ़िया जा रही थी मेरी, लेकिन सडनली मेरा स्कूल चेंज करा दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था। जैसे मेरे स्कूल चेंज हुआ तो अब मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। सबसे भी बुरी चीज़ ये रही, मैं एक इंट्रोवर्ट और शाय बच्चा था। हाँ, मैं इंट्रोवर्ट था बचपन में बहुत ज़्यादा। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं उन्हें बुली ज़्यादा किया जाता है। बुली करने वाले ग्रुप थे जो मुझे परेशान करने लगे। फिर एक दिन मेरा ईगो हर्ट हो गया और सेल्फ रेस्पेक्ट भी मेरी हर्ट होने लगी कि यार मैं रोज़ रोज़ मजाक तो नहीं सह सकता। फिर मैं फाइट करने लगा। लकीली मुझे कोई इंजरी नहीं हुई। कभी कभी तो मैं 4 बंदों से भी लड़ता था, लेकिन पिटता भी था लेकिन मारता भी था। ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये सीखा कि फाइट नॉट ए सोल्यूशन। मैं उस जगह बहुत सारी चीज़ें कर सकता था। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि फाइट नॉट ए सिंगल सोल्यूशन, और हम अगर कोई डिसरेस्पेक्ट करें तो उसे कैसे हैंडल करें, बुली करने वाले ग्रुप और इनसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। सब कुछ मैं आज की वीडियो में तुम्हें सिखाऊंगा जो मैंने सीखा है। फाइट इज नॉट ए सोल्यूशन बिकॉज फाइट ओनली क्रिएट प्रॉब्लम्स। यस, फाइट ओनली क्रिएट प्रॉब्लम्स। तुम ही सोचो, अगर तुम लड़ रहे हो किसी से, ये चीज़ तो तुम्हें भी मालूम है कि तुम्हें इंजरी होगी ही होगी, लेकिन तुम्हें ये चीज़ नहीं पता कि तुम्हें इंजरी होगी किस चीज़ से एग्जैक्टली। पीछे से कोई तुम्हारा बेसबॉल बैट मारेगा या नाइफ घुसा डालेगा अंदर। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें इंजरी होगी किस जगह पे, सर पे होगी या पीठ पे होगी। यू कैन थिंक कि तुम फिजिकली तो पेन फेस करना ही पड़ेगा, तुम्हें मेंटल और इमोशनल पेन भी फेस करना पड़ सकता। तुम चाहते हो अगर ये सब तुम्हें फेस करना ना पड़े तो तुम ये चीज़ करो। अगर किसी से तुम्हारी बहस हो जाए तो वायलेंस और एंग्री होकर उससे कभी भी बात मत करो। अगर मैं तुमसे चिल्ला के बात करता हूँ तो तुम भी मुझसे चिल्ला के बात करोगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट दोनों होता है। अगर मैं तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट को हार्म करूंगा, तुम्हारा ईगो अपने आप जाग जाएगा और तुम मुझसे फाइट करने लगोगे। तो आगे वाले की ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट को हार्म करे बिना उससे पोलाइटली और हम्बली बात करो। लेकिन अगर कोई तुमसे कुछ चिल्ला कर बात करे, तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट को हार्म करे, तुम्हारा फ्रेंड हो, 4 लोगों में तुम बैठे हो और वो वहां पर आकर तुम्हारी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जाए, तो उस जगह तुम क्या कर सकते हो? और मैं क्या करता हूँ उस जगह पे? ईगो, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ, बिना ईगो में आए और सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। तो अगर कोई मेरी डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, जैसे कोई मुझे गलत तरीके से बात कर रहा है और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो मैं उसे कंसल्ट करूँगा। कंसल्ट का मतलब मैं उसे टोकूंगा कि इस चीज़ को तू इस तरीके से बोल, मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे देख गाली मत दे। ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं। देखो, ऐसे बोलना बहुत ज़रूरी है। अपनी बाउंड्री बनाना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी इंसान आकर तुम्हारी बेइज्जती करे और तुम बस हंसे और दांत दिखाओ, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। उससे अपनी बाउंड्री दिखाना ज़रूरी है। तुम अपनी बाउंड्री नहीं बना रहे हो तो ये चीज़ तुम्हारी गलती है। कोई भी इंसान तुम्हें कुछ भी कह देता है, तुम सुन लेते हो बिना उसे कंसल्ट करे, तो अगली बार जब वो आएगा तो वो तुम्हारे 4 लोगों में और बेइज्जती करेगा। तो उसे टोको, उसे कहो कि ये चीज़ अगर तूने दोबारा की तो अपनी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी तुम। तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि इस बंदे की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, या इस बंदे की हम मजाक नहीं उड़ा सकते। रिच वर्सेस पुअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, इन दोनों के अंदर ही काफ़ी बड़ा माइंडसेट डिस्टेंस आता है। अगर तुम गरीब को गाली दोगे तो वो तुमसे लड़ पड़ेगा कि तुमने मुझे गाली क्यों दी, लेकिन तुम अमीर को गाली दोगे तो वो तुम्हें इग्नोर करेगा और चला जाएगा।
ये सिर्फ पैसा या इस चीज़ की वजह से नहीं कि उनके पास टाइम नहीं है, वो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है माइंड के ऊपर। उन्हें पता है कि मैं बहस करूँगा इनसे तो बात आगे बढ़ेगी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म होगा। लेकिन गरीब वो बस बिना सोचे समझे लड़ पड़ता है। लेकिन अगर कोई तुम्हें पीटने में आ जाए, हाँ, जो अगर तुम्हारे कोई हाथापाई पे करने आ जाए, तो तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कौन सी तरीके की फाइटिंग स्किल को सीखना चाहिए। 2 तरीके की फाइटिंग स्किल होती है, पहली होती है ग्रैपलिंग और दूसरी होती है स्ट्राइकिंग। तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा तुम्हें कि इन दोनों में क्या डिस्टेंस है और क्या चीज़ तुम्हें सीखनी चाहिए। पहली चीज़ ग्रैपलिंग। ग्रैपलिंग में आप खड़े हुए बंदे को चोक लगाते हो, नेक चोक या फिर ये चिन चोक, या फिर उसे टेक डाउन करके ज़मीन पर लेटा कर उसके ऊपर फिर पंचेस थ्रो करते हो, जो कि ऑब्वियसली बात है काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है और कई जगह कीचड़ हुआ तो तुम्हारे कपड़े वपड़े भी ख़राब हो जाएंगे। लेकिन स्ट्राइकिंग में आपको पंचेस थ्रो करने होते हैं, लेफ्ट अपर हुक, राइट अपर हुक, नॉकआउट, कई सारे पंचेस की स्टाइल और वैराइटीज होती है जिसको आप सीख सकते हो, और ये काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट और काफ़ी कम टाइम में आप सीख सकते हो। लेकिन आपको दोनों में से ही कौन सी चीज़ को सीखना चाहिए? दोनों में से ही दोनों ही बढ़िया हैं, मैं तो कहूँगा दोनों ही सीखनी चाहिए। तबीयत खराब हो रही है, दोनों ही सीखनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। शायद इसके बाद तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हें फिर भी बुली कर रहा है, इसका मतलब तुम्हें 2 चीज़ की कमी है तुम्हारे अंदर। शायद तुम दिखने में वीक हो, या तुम्हारी कम्युनिकेशन, या तुम इंट्रोवर्ट टाइप के या साई टाइप के हो, तो तुम्हें जवाब देना नहीं आता है। ऐसे लोगों को जानबूझकर हर कोई बुली करता है। यू कैन थिंक कि अगर तुम्हें इस चीज़ से निकलना है तो तुम्हें ज़्यादा लोगों से बात करनी होगी, ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी होगी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना होगा। आई थिंक सो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट ये है जो मैंने तुम्हें अब तक इस पूरी वीडियो में समझाया है, एक चीज, जैसे कि फाइट हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, फाइट के क्या फ्लॉज होते हैं, हमें किस तरीके से इंजरी हो सकती है, ईगो में आने के बाद हमारी फाइट कैसे बढ़ सकती है, अपनी डिसरिस्पेक्ट को कैसे हैंडल किया जाए, सब चीज़ को हमने डिटेल में गाइड किया है। लेकिन कुछ चीज़ों पर हमने डिटेल में बात नहीं की है। हमने बात तो की थी फाइटिंग स्किल के ऊपर कि तुम्हें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें ये नहीं समझाया कि इसको कैसे मास्टर किया जाता है। मैं तुम्हें समझाता, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैं तुम्हें दूसरी वीडियो में समझाऊंगा। और कम्युनिकेशन स्किल, इस पर भी हमने डिटेल में बात नहीं की है, तो इस पर भी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। कमेंट कर दो तुम अस रेस्पेक्ट, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुमने इस वीडियो को एंड तक देखा है, और फिर मैं इन वीडियो को भी बनाने पर काम कर सकूं। थैंक यू सो मच, और मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें ये वीडियो बनाकर दूंगा, और एकदम डिटेल में। इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर तुम इस वीडियो को सेव करके या लाइक कर वापस इस चैनल पर आ सकते हो। तुम्हें